जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लेके आया हूं 2023 का पूरा करंट अफेयर के प्रश्न। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूं जो कि 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, उसे भी जरूर देखें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रश्न। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? यहाँ लीजन डी ऑनर हुआ, कौन सा ऑनर होगा? तो किस देश ने दिया है अपना पुरस्कार? ये किसने? फ्रांस के द्वारा दिया गया है। किसे? इसरो की जो वैज्ञानिक है ललितांबिका और अर्शिया सत्तार को। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है? जो हमारी इंडियन रेलवे है, इसके द्वारा जो हाथियों का एक्सीडेंट हो जाता था, जैसे कि कहीं जंगल में हाथी निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इसको मतलब हाथियों को बचाने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की है? तो कौन सी की है? गजराज सुरक्षा कवच। गजराज सुरक्षा कवच, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने? जो आर वैशाली हैं, इनके जो भैया हैं, उनका नाम क्या है? आर प्रज्ञानंद, है ना। ये दोनों भाई बहन विश्व के पहले ऐसे भाई बहन हैं जो ग्रैंड मास्टर की जोड़ी बने। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? साथियों, ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो कृपया इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? किसका? 60SA का अनावरण किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है। तो किस देश ने किया? जापान के द्वारा किया गया, जापान ने किया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो UAE में COP28 का जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? डी LED IT 2.0, लीड IT 2.0। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिष्ठात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में 64 अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? 2023 का पूछा है, ना कि 2024 का। 2023 का क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? 49वां स्थान है, 49वां स्थान है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो एक योजना है जल जीवन हरियाली, इसको दुबई में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? बिहार, बिहार के को किया गया है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारत कौन सी ऐसी महिला है जो बनी है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षता कृष्णमूर्ति। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी मंगल ग्रह से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? जो NCRB है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने ऐसा कौन सा शहर है जिसे लगातार तीसरी वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो कौन सा है? कोलकाता। साथियों, कोलकाता को घोषित किया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 10, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? होने वाली पहली महिला, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम क्या है? तो क्या है? कैप्टन गीतिका कौल। ऑप्शन हो जाएगा ए, कैप्टन गीतिका कौल।
अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो ब्रिटिश सरकार है उसने बीबीसी का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है, तो किसे किया साथियों, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर शाह को नियुक्त किया है। ये जितने भी क्वेश्चन विदेशों वाले हैं ये तो इसके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया है। फिलीपींस के बाद ऐसा कौन सा और एक देश आ गया है जो चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है, तो कौन सा है, इटली। इटली और बाहर हो गया है। आपको पता है क्या, टीम मेलोडी, क्या टीम मेलोडी से कुछ याद आया, ठीक है। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को, कौन सी लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। लाकाडोंग हल्दी ये कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, ये मेघालय की है। ऑप्शन में हो जाएगा बी, मेघालय की है। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या हो जाएगा, हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी, कौन, अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, तो कहाँ की बनी है, तेलंगाना की बनी है। ये प्रश्न पुराना है, ठीक है साथियों। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 15, गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा, गूगल ने अपना किस नाम से सबसे बड़ा सबसे अधिक क्षमता वाला AI मॉडल लॉन्च किया है, AI मॉडल लॉन्च किया है, बताइए कौन सा किया है, कौन सा किया है, जेमिनी किया क्या, जेमिनी। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 16, टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना। जो टाइम मैगजीन है इसने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो 16 का आंसर जाएगा डी, किसे, टेलर स्विफ्ट को चुना है 2023 का, 2024 का नहीं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर क्या 17, नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला है। ADP ने जो अपनी रैंकिंग जारी की है जो कि नीति आयोग लॉन्च करता है, इसमें किस जिले को प्रथम स्थान मिला है, तो किसे मिला है, ओडिशा के रायगढ़ को, ठीक है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18, दुबई में COP28 के दौरान, COP जो 28 हुई थी उसके दौरान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया, भारत को किस स्थान पर रखा गया, ये 2024 की बात हो रही है, किसकी, 2024 की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 7वें रैंक पर रखा गया है। अगला क्या है, 19, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालू दोहोना का संबंध किस पार्टी से, जो लालू दोहोना है इनका संबंध किस पार्टी से है, तो साथियों ये है ना 2023 की हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2000 इसमें 2023 की भी करंट अफेयर है, तो आप ये ना कहें कि 2024 की करंट अफेयर है, इसमें कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2023 की करंट अफेयर आपके पेपर में आएगी। 19 का क्या हो जाएगा, सी, जोराम पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 20, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भव्य संगीत समारोह कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम का उद्घाटन कहां किया है, इसका कौन है, कृष्ण बेनी संगीता निर्जनम, इसका उद्घाटन कहां किया है, तो कहां किया साथियों, विजयवाड़ा में किया, विजयवाड़ा में किया है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या हो जाएगा, अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और जो 2024 में COP29 होगा उसका आयोजन कौन सा देश करेगा, तो कौन करेगा, वाकू, कौन, अजरबैजान करेगा, कौन, अजरबैजान करेगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस देश का पहला खेल विज्ञान केंद्र उद्घाटन कहां किया है, जो खेल विज्ञान केंद्र है इसका उद्घाटन कहां किया है, तो कहां किया है, भुवनेश्वर में किया, भुवनेश्वर में किया। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 22 हमारा 23 क्या हो जाएगा, किस प्रख्यात लेखिका के उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया, 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया, किसके लिए, यादें वो नहीं, याद बस याद रह जाती है, तो उसके लिए।
अगला क्या है 24, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से नवाजा गया है? ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसको ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन से नवाजा गया है? तो क्या जाएगा? कबीर बेदी, कबीर बेदी हो जाएगा। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 कहां आयोजित हुआ? तो COP28 है, ये कहां आयोजित हुआ? 2028 में। तो 25 का आंसर क्या होगा? यूएई में, दुबई में हुआ है। अगला क्या है 26, हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने? तो कहां के बने डॉक्टर मोहन यादव? ये तो सभी पता होगा, हाँ एमपी के बने हैं। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 क्या हो जाएगा? 27, हाल ही में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के किस मतलब कईवें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की? बताइए 27 का क्या हो जाएगा? क्या चौथे नंबर के। अगले क्या है 28, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का UWW राइजिंग ऑफ स्टार ऑफ द ईयर चुना है? किसे चुना है? अंतिम पंघाल को चुना। किसे? अंतिम पंघाल को चुना है। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 29, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 है, ये किसे दिया गया? तो किसे दिया गया साथियों? डेनियल और अली अबू अब्बाद। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? किसमें? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये क्वेश्चन जैसे टेनिस से संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं, ये प्रश्न परीक्षा में अधिकतर आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम जरूर याद रखें। इसका आंसर क्या होगा? 30 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? 31, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी? भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी? तो कौन बनी है? वृंदा घनश्याम राठी, वृंदा घनश्याम राठी। अगला क्या है 32, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? बताइए किस नाम से हुआ साथियों? 32 का हो जाएगा बी, मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न नंबर 33, हाल ही में ओला ने किस नाम से भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लॉन्च किया है? ओला ने कौन से एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। कृत्रिम के नाम से लॉन्च किया है। 33 का क्या हो जाएगा? अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 34। 34 क्या हो जाएगा? गोवा में 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? माधुरी दीक्षित। अगला क्या है 35, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो क्या जाएगा? बी, सूरत हो जाएगा राइट आंसर, सूरत। अगला क्या साथियों, प्रश्न में हो जाएगा हमारा 36, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो किसे? विराट कोहली को दिया गया। विराट कोहली जी को दिया गया। अगला क्या है 37, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाले सेनिस पलासियो किस देश के हैं? सेनिस पलासियो ये किस देश की हैं? तो किसकी हैं ये? निकारागुआ की। किसकी? निकारागुआ की हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें और जो भी एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या हो जाएगा? किसी तिथि को भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंची है? $4 ट्रिलियन के पार पहुंची है। तो क्या जाएगा? 18 नवंबर 2023। अगला क्या है 39, शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु, शिपिंग लागत में कमी लाने और उत्सर्जन में कटौती हेतु शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर
करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? कौन सी? शिप टू शिप LNG, बताइए कौन सी कंपनी बनी? तो उस कंपनी का नाम क्या है? 39 का हो जाएगा बी, गेल। ठीक है, अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या हो जाएगा? ODI के इतिहास में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन? अपना किंग विराट कोहली। क्या? विराट कोहली। इनका नाम अदब से लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें हम अपना किंग कहते हैं, किंग कोहली। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहात मतलब खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की? तो झारखंड का एक जिला है खूंटी, उससे किस अभियान की शुरुआत की? तो किसकी की? PM वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास योजना की और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की। तो ए और बी दोनों की है। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? 42 का हो जाएगा डी, शीतल महाजन। ये कहाँ की है? अपने इंडिया की है। अपनी लड़कियां क्या किसी से कम है? अपनी लड़कियां का किसी से कम है? अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या हो जाएगा? 43, हाल ही में किसी स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेजने की क्षमता प्रदर्शित करने का ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बन गया है? ऐसी कौन सी इंडियन मिसाइल है जो एक साथ में चार लक्ष्यों को मार सकती है, मतलब एक साथ में 4 निशाने भेज सकती है, वो भी अलग अलग जगह पर? तो कौन सी है? आकाश। अगला क्या है? 44, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो कौन बनी है? डायना बनी। कौन? डायना इडुलजी। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? 22 लाख दीपक कहां जलाएंगे? तो कहां? अयोध्या में जलाएंगे। अगला क्या साथियों, 46 हमारा क्या हो जाएगा? दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो किसे? जियो सैटेलाइट और वनवेव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 47, अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? अमेरिका की ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एलन मस्क की कंपनी को यह मंजूरी दी है कि वह इंसान के दिमाग में चिप लगा सकती है? तो कौन सी है? न्यूरालिंक है। ठीक है, अगला क्या है? 48 हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में PM मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस AI उपकरण का उपयोग किया है? PM मोदी ने वाराणसी में एक भाषण के दौरान किस AI का उपयोग किया है? तो किसका किया है? 48 का डी, भाषणी। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 49, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? जो श्रीलंका में एक बन रहा है, कौन सा? अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, इसमें किस देश ने $553 मिलियन की घोषणा की है? किसने की है? 49 का हो जाएगा डी, अमेरिका ने की है। अगला क्या है? 50, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते, महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस अच्छे ढंग से कर सकें। अगला क्या है? 51, भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच किस नाम से चौथा द्विपक्षीय उत्तरी अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना वाला अभ्यास, उसका नाम क्या है? 51 का हो जाएगा ए, कौन सा? वोंगो सागर 23, वोंगो सागर 23। अगला क्या है? 52, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? तो कौन बना? चिली बना है। कौन? चिली बन गया है। और अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ? गुरुग्राम में है। अगला क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 53,
हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच किस नाम से हनोई में चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? बताइए, कहां? भारत और वियतनाम के बीच। 53 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? ए। विनवेक्स 2023, विनवेक्स 2023। अगला क्या है? 54, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है ना, कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने? 2028 तक कर दिया है। अगला क्या है? 55 का क्या हो जाएगा? आईसीसी ओडीआई विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो कौन? एंजेलो मैथ्यूज। सभी को पता कौन? एंजेलो मैथ्यूज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? क्वेश्चन नंबर 56, रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत हो जाएगा। अगला क्या साथियों? क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया? पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया? तो कहां किया? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में किया। अगला क्या है? 58, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? बताइए कौन बने? 58 का क्या हो जाएगा? हीरालाल समारिया। अगला क्या साथियों? क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या हो जाएगा? किस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई बनाने वाली विदेशी कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? ए, स्वीडन बन गया है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो सीबीएसई है, इसने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की? ठीक है, तो कौन है? 60 का क्या हो जाएगा? बी, अबू धाबी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? प्रश्न नंबर 61 हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? जो हरियाणा क्रिकेट टीम है इसने किस टीम को हराकर 2023 विजय ट्रॉफी अपने नाम की? तो किसे हराकर की साथियों? बी, राजस्थान को हराकर इसने अपने नाम की। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 62 हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत का पहला रैपिड रेल का अनावरण किया? रैपिड रेल कहां से कहां तक चलेगी? तो कहां चलेगी ये? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ चलेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 63 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 63 क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की? किसकी ओलंपिक खेल? कौन से ओलंपिक खेल भारत में होंगे? तो कौन से होंगे? 2036 के ओलंपिक खेल इंडिया में होंगे। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 64, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया? खुद के द्वारा जो उन्होंने एक गीत लिखा है गरबा गीत, वह जारी किया है। तो इन्होंने कब किया साथियों? सी, मारी, मतलब मारी के अवसर पर किया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 65, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब से मनाया जाएगा? तो कब से? 23 अगस्त, 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 66, नेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने 128 साल बाद किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? तो ओलंपिक में क्रिकेट कब से खेला जाएगा? तो कब से खेला जाएगा साथियों? 66 का हो जाएगा डी, 2028 में खेला जाएगा। अगला क्या साथियों? क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा? लॉरियस बर्ड स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसने? लॉरियस बर्ड स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो साथियों किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को बनाया है। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 68, प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहां? यशोभूमि। तो इसका कहां किया गया? मतलब थीम क्या थी? थीम पूछ रहा है। तो थीम क्या थी? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 69 हमारा क्या हो जाएगा?
वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी फिलहाल में दिया गया है? तो किसे दिया गया? इरकॉन इंटरनेशनल दिया गया, राइट्स लिमिटेड को दिया गया, रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 70 हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 2023 में किस स्थान पर रहा ग्लोबल 100 इंडेक्स में? तो किस पर रहा है? 111वें स्थान पर रहा है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 71 हमारा क्या हो जाएगा? भारत सरकार ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? जो इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था उस समय जो भारतीय युद्ध में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? साथियों ये जितने भी ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो इनको बिल्कुल भी याद करना ना भूलें। तो इसका आंसर क्या होगा? 71 का आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन अजय। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 72 हमारा क्या हो जाएगा? हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 देशों के साथ किस नाम से वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है? आपदा राहत, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो क्या है? चक्रवात 23 या चक्रवात होगा। ठीक है। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या हो जाएगा? इसरो ने किस राज्य के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टनम में अपना दूसरा स्पेस पेट बनाने की घोषणा की है? तो इस किस राज्य में है? 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, तमिलनाडु में है। अगला क्या साथियों, प्रश्न हो जाएगा हमारा 74 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला सामिया सुलूह हसन किस देश की हैं? मतलब किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो किसकी हैं? 74 का हो जाएगा ए, तंजानिया की हैं। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 75 हमारा क्या हो जाएगा? ये आज का अंतिम प्रश्न है। ये आज का अंतिम प्रश्न है। बचे हुए जो 75 प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे ये बताइए कि मैं अगला वीडियो कब लेके आऊं इसी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप वीडियो को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस लेवल अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं इसके अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।